हाँ, तुम वही हो ना जो वीडियो को 1.5x में देखते हो? वही हो ना तुम? क्यों देखते हो? इतना समय का परवाह है तुम्हें? इतना बिजी पर्सन हो? हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? जैसे कि आपने टाइटल देख चुके हुए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वो भी बताओ, टाइटल में तो लिखा है, दिख के नहीं है? ठीक है, बता देता हूँ। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वीडियो को 1.5x में देखने का क्या नतीजा है, इसमें हमारे दिमाग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। आज की वीडियो में उसी के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे एक बोनस टिप दू? बोनस टिप दू क्या? दू ना? ठीक है, तो देता हूं। वीडियो को अंत तक बने रहना है। ओके, ठीक। तो अब बात करते हैं 1.5x या फिर 2x में। बहुत सारे लोग देखते भी है, और ये मैंने भी देखा है, कई बार देखा है मैंने। और 1.5x में देखने के बाद हमारे दिमाग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका सोल्यूशन क्या है, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है जो है कोग्निटिव ओवरलोड। मतलब क्या है? मानसिक दबाव। तेज गति से जब हम जानकारी प्रोसेस करने के लिए प्रयास करते हैं, तो हमारा जो दिमाग है उसमें एक अतिरिक्त एडिशनल प्रेशर क्रिएट होता है, जिसमें क्या होता है, हम ठीक से कोई काम कर भी नहीं पाते, जिसे हमें क्या होता है, लगता है बर्नआउट भी लग सकता है। क्या है? पहला जो है, एडिशनल प्रेशर पड़ सकता है। अगर हमें कुछ काम करना है, एक हाथ में करना है, सपोज एक हाथ में करना है, अगर हम उसी को एक हाथ में दो काम करेंगे, क्या कोई काम ठीक से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर, अगर खाना है तो धीरे धीरे खाएंगे तो कितना अच्छे से खाएंगे। लेकिन अगर वही खाना हम कुछ सेकंड में जल्दी जल्दी खाएंगे, तो हम क्या करेंगे? टेस्ट भी नहीं पकड़ पाएंगे। खाने में क्या होगा? ज्यादा जोर से खाने से हमारे यहाँ पर खाना लग भी सकता है यहाँ पर। दूसरा है जो समझने की क्षमता है कमी। जैसे इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, हमारा क्या है, समझने की शक्ति जो है, हमारा जो दिमाग जितना टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम फ्रेम में उतना नॉलेज वो ले सकता है। तो उसी फ्रेम में अगर हम ज्यादा नॉलेज स्टोर करने के लिए दिमाग को प्रेशर करें, तो वो क्या करेगा? कुछ चीजें को डिलीट कर देगा, है ना? तो ये क्या होता है कि समझने में कमी भी हो सकती है। तीसरी चीज है याददाश्त कमजोर होना, यानी कि मेमोरी रिटेंशन। ये जो मेमोरी रिटेंशन मतलब हम ज्यादा कुछ कंज्यूम करेंगे, ज्यादा कम टाइम में ज्यादा नॉलेज गेन करेंगे, और वो भी स्पीड 1.5x या फिर 2x से, तो वो चीजें ज्यादातर भूल जाएंगे। और मैंने ये चीज जब मैं अपना कोचिंग कर रहा था, ये चीज को फॉलो किया था, और मैं खुद इसका प्रैक्टिकल मतलब एक्सपीरियंस भी कर चुका हूं। आपको जानकर हैरानी भी होगी कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं 1.5x की स्पीड की, तो यहाँ पर मैं इतना बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो जितना भी मैंने पढ़ा था उसका मैक्सिमम भाग मुझे याद तो है। ठीक है, याद रहना नहीं रहना ये अलग बात है, लेकिन अगर एक्सप्लेन करने को बोलोगे, हाँ, आपको कोई पूछेगा वहां पर ये पढ़े थे, तो आप शायद बता सकते हैं कि हाँ मैंने ये चीज को पढ़ा था। लेकिन जब आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाए या फिर कुछ लिखने को बोला जाए, तो आपको वो चीज पर्टिकुलरली उस टाइम पर याद नहीं आएगा, इतना मैं गारंटी देके कह सकता हूँ। अब बात करते हैं चौथा चीज। चौथा चीज क्या है? डोपामाइन इम्बैलेंस। डोपामिन, आप जानते हैं, ये जो हार्मोन होता है वो हमारे ब्रेन से रिलीज होता है, और इसका काम ये होता है, काम क्या होता है आपको तो पता ही होगा, क्या है? हमें खुश रखना। ये जो डोपामाइन का इम्बैलेंस होना, जैसे कि आप यूट्यूब में शॉर्ट्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखने से क्या होता है, आपका जो डोपामाइन रिलीज होता है, क्विक 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 डोपामाइन रिलीज करते हैं। जहां कुछ घंटे तक आप शॉर्ट्स देखते जाए, बाद में आपको इतना ओवरलोड फीलिंग होगा। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि आप कुछ चीजें स्पीड से कंज्यूम कर रहे हैं। अगर ये तो शॉर्ट्स कुछ सेकंड के लिए है, लेकिन अगर आप उसी को एक लॉन्ग फॉर्मेट में देखें, तो क्या होगा? डोपामाइन इम्बैलेंस होगा। डोपामाइन इम्बैलेंस होने से बहुत सारे ऐसे, मतलब आपको सैडनेस होगा, मूड स्विंग होगा, ऐसे बहुत कुछ रीजन है जिसको आपको होने की चांसेस भी है। फिफ्थ चीज है सुनने की असर। अभी मैं कुछ बोल रहा हूं, अगर आप इसको 1.5x में देख रहे हो, अगर मैं अभी अपनी स्पीड में बोल रहा हूँ 1x में, अगर आप 1.5 2x में देख रहे हो, तो आपको मेरे बातें भी लगने लगेगा कि मैं स्लो बोल रहा हूँ, जबकि मैं ऐसा नहीं, मैं स्पीड ही बोल रहा हूँ। लेकिन आपको लगेगा, हमारा जो ब्रेन सेट करेगा कि ये जो आदमी है इतनी स्पीड से बोलता है। लेकिन हम जो बोलते हैं कितने धीरे से बोलते हैं, धीरे से बोलते हैं। हमारे बात तो शायद आप मैच भी कर लेंगे, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग लोगों का बात आप जब करोगे,
वो आप मैच नहीं कर पाओगे। सिक्स चीज है, जो छठा चीज है वो क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि, तो फिफ्थ चीज आपको याद आया क्या है, जो हम धीमी बातचीत या फिर सामान्य बातचीत में इतना दिलचस्प नहीं रहेगा, इतना इंटरेस्टेड नहीं लगेगा। कुछ मतलब श्लोक से कोई बोल रहा है तो इंटरेस्टेड नहीं लगेगा। सिक्स चीज क्या बोला मैंने, क्रिटिकल थिंकिंग में कमी, यानी कि आलोचनात्मक सोच में कमी। ज्यादा स्पीड में बोलोगे तो आपको क्या याद रहेगा, मैं अगर बोलूंगा यहाँ लाइट है, यहाँ फैन है, यहाँ टीवी है, यहाँ पर एलसीडी है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर मोबाइल है, ये चीजें, यहाँ पर स्टैंड है, ये सब बोलूंगा, इतने स्पीड से बोलूंगा, तो आप तर्क क्या किए, क्रिटिकल थिंकिंग क्या किए। अगर मैं वही चीजें मैं बोलता, यहाँ पर एक स्टैंड है, तो आपके दिमाग में आया होगा वहां पर एक मोबाइल भी होगा। यहाँ पर मैंने बोला एक लाइट है, तो आपके दिमाग में आया होगा कि एक वो कुछ औजल्यता प्रदान कर रहा है, यानी कि कुछ ब्राइटनेस भी दे रहा है। यहाँ पर एक टीवी है, आपके दिमाग में आएगा शायद ये चलता भी होगा। ये जो थिंकिंग है, अगर स्पीड में बोलूं टीवी है, लाइट है, फैन है, तो आपको क्या लगेगा, हाँ ये सब फैक्ट है, फैक्ट है। लेकिन फैक्ट को एनालिसिस करने का जो कैपेबिलिटी है, वो उसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। ये क्रिटिकल थिंकिंग में भी आपका कमी आ सकता है। अब बात करते हैं जो हमारा सेवन चीज, वो क्या है, मानसिक थकावट। ये तो मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, मानसिक थकावट क्या है, ज्यादा बातें कर लिए, बोल लिए, तो क्या होगा, मानसिक थकावट। ज्यादा सुन लिए, कम टाइम में ज्यादा सुन लिए, क्या होगा, मानसिक थकावट। आपको लगा चलो बस, आप 1x का वीडियो 4 घंटा तक देखिए, जित आपको नींद आएगा। लेकिन 1.5x का वीडियो आप सिर्फ आधा घंटा के लिए देखिए, नींद नहीं आएगा, क्योंकि ब्रेन पूरा 100%, 200% के साथ एफर्ट में काम कर रहा है। कि मानसिक थकावट होती है, आपको मानसिक थकावट होगा। जैसे कि मैंने पहले से वीडियो में बोला था, अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन कम टाइम में दिमाग में स्टोर करोगे तो क्या होगा, मानसिक थकावट नहीं हो तो क्या होगा, मानसिक थकावट ही होगा। कम टाइम में इतना ज्यादा, आपको लगेगा मैं ये सब जान क्यों रहा हूं। जब सोचोगे नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग करोगे नहीं, तो तुम्हें ये सब जानने का पर्पज नहीं मिलेगा। तो आपको क्या लगेगा, मैं ये सब जान क्यों रहा हूं, क्या करूंगा मैं ये सब जान के। उसके बाद आपको क्या होगा, वो मानसिक थकावट या बर्नआउट जिसको भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं आठवीं चीज। आठवीं चीज क्या है, 8 नंबर पॉइंट क्या है, ऊपरी ऊपरी से जानना। वहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया था, लाइट देखा था, फैन देखा था, टीवी देखा था, स्टैंड देखा था, मोबाइल देखा था। वहां पर क्या किया, ऊपरी ऊपरी जानना, हाँ है। आप थिंकिंग नहीं की, वो लाइट जलता है कि नहीं, टीवी चलता कि नहीं, ये जो क्या बोलते हैं, स्टैंड बोलते हैं उसको, स्टैंड में मोबाइल है कि नहीं, ये बातें आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा। हाँ टीवी है, फ्रिज है, ये है, वो है, ठीक है। सतह से ज्ञान को अर्जित कर लिया, अंदर तक नहीं गए। क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पर जीरो है, गहराई नहीं है। बाद में क्या है, नाइन चीज, वो क्या है, विजुअल एंड लिसनिंग में इम्बैलेंस हो जाता है। आप कोई चीज देखते हैं, देखने से क्या होता है, अगर ये वीडियो 2x में चलाऊंगा, 2x में चलाओगे तो क्या होगा, पापा 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 ऐसे कुछ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, चला के दिखाओ क्या, ठीक है दिखा देते हैं, एडिटिंग के वक्त दिखा देते हैं। देखते हैं, देखने से क्या होता है, अगर ये वीडियो 2x में चलाओगे, 2x में चलाओगे तो क्या होगा, पापा 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 ऐसे कुछ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, चला के दिखाओ क्या, ठीक है दिखा देते हैं, एडिटिंग के वक्त दिखाते हैं चला के। और आपको सुनने में आपका दिमाग इतना फास्ट नहीं है कि वो 2x को देख सकता है। पहले जब आप नोटिस भी किया होगा कि आप जब 12th 11th पढ़ते होगे या 10th पढ़ते होगे, उस टाइम में अगर आप एक वीडियो चलाते होगे, कुछ यूट्यूब में देखते होगे, तो वहां पर आप जब वीडियो को चालू किया, सपोज वीडियो को चालू किया, तो आपको 2x हो, 1.5x हो, आप लगा लोगे, वो क्लिक कर लोगे, तो आपको वो जो फ्रीक्वेंसी है आप ठीक से सुन नहीं पाते हो। लेकिन आज की डेट में आप सुन पा रहे हो, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आज की डेट में आप सुन पा रहे हो। क्यों पता है, क्योंकि आपका दिमाग, आप ज्यादा जल्दी के चक्कर में ये जो 1.5x लगा लेते हो, उसके चक्कर में आपका दिमाग उस फ्रीक्वेंसी को एडॉप्ट कर लिया। ये होता है नाइन्थ वीकनेस। क्या है, दृश्य श्रव्य, मतलब क्या है, विजुअल लिसनिंग इम्पैक्ट। अब बात करते हैं क्या, सीखने की शैली जो है उसमें मेल नहीं। हर किसी को सीखने की गति अलग होती है, किसी का स्लो होता है, किसी का फास्ट होता है। अगर आप ये सब करोगे, किसी का सीखने का जो प्रोसेस है स्लो है, वो स्पीड देखेगा, क्या होगा, वो कुछ सीख नहीं पाएगा। अगर किसी का सीखने का चलिए फास्ट है और फास्ट देख रहा है, क्या होगा,
अति चंचल हाइपर एक्टिव वेब जनरेट होगा, जिसमें क्या होगा, वो ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, हर एक चीज में कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। आप 1 घंटे का वीडियो देखो 1x में, आप 3 घंटे तक देखोगे। 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 3 घंटे तक देखोगे। लेकिन आप वही 2x में देखोगे तो आप आधा घंटे देखोगे, बाद में नहीं दिखोगे, बर्नआउट हो जाओगे, रख लोगे। यहां से आप आधा घंटे घटा ले, वहां से 2 घंटा बर्बाद कर दिए। ये साइड इफेक्ट है उसका। बाद में जो 11 नंबर पॉइंट है वो क्या है, याददाश्त आपका कमजोर होगा। याददाश्त कमजोर नहीं होगा क्योंकि आप प्रेशर देके काम करा रहे हो, मोबाइल को प्रेशर देके यूज कर रहे हो। कोई भी जो फैन है उसको दिन प्रतिदिन घुमाओगे, और जितना घुमाओगे हाई वोल्टेज के साथ घुमाओगे, क्या होगा, उसका जो कैपेसिटर है, इंडक्टर है, सब जल के राख हो जाएगा। और एक प्रॉब्लम मैंने छोड़ दिया, वो है पढ़ने की शैली। आप पढ़ोगे ना, कोई बुक पढ़ोगे तो आप ठीक से पढ़ भी नहीं पाओगे। अगर 2x में देखा है, 1.5x में देखा है, आपको इरिटेट लगेगा, क्योंकि बुक का जो हमारा विजुअल इम्पैक्ट है, ओके, हमने जिस स्पीड से सुना है उस स्पीड में देखेंगे तो ही हम मैच कर पाएंगे ना। और उस स्पीड में देखेंगे तो हम क्या याद रखेंगे। बुक को मैंने ऐसे देख लिया तो क्या याद रखूंगा, कुछ नहीं। कुछ रखूंगा क्या, नहीं रखूंगा, आप भी नहीं रखोगे। अब तक तो हमने प्रॉब्लम का ही बात किया, सोल्यूशन का बात नहीं किया। अब हम बात करते हैं सोल्यूशन के बारे में। सोल्यूशन क्या है, आपको तो आप देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ हमेशा आप 1x ही यूज करो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसे होते हैं वहां पर हम जरूरत पड़ती है तो ठीक से देख के चलना पड़ता है। जो चीजें जरूरत नहीं है उतना, तो उस केस में आप कर सकते हो। मतलब 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट की वीडियो है, आपको उतना मतलब ठीक से कुछ सब फायदा नहीं मिल रहा है पूरा देख के भी, उस केस में आप 2x में देख सकते हो। आपके पूरा आदि हो चुके हैं 1.5x 2x में ही देखते चले जा रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं। अब तो इंस्टेंटली आप खुद को बदलोगे तो बदलोगे नहीं, क्योंकि ये ज्यादा स्लो लगेगा और आपको नींद भी आ जाएगा, क्योंकि आपका जो फ्रीक्वेंसी मैच हुआ है वो फ्रीक्वेंसी से थोड़ा लो फ्रीक्वेंसी से आओगे, हाई फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी, तो आपको क्या है, नींद आएगा। तो उस चीज में क्या करना है, आपको क्या करना है, आप ही बताओ क्या करना है। धीरे धीरे घटाना है, किसी ने बोला कि धीरे धीरे घटाना है, वो जो हम स्पीड से देख रहे हैं उसको स्लो कर देंगे, राइट। तो डायरेक्ट तो स्लो नहीं कर सकते, धीरे धीरे 1.5 से 1.25 आओ, 1.25 से 1x आओ, और 1x से 0.7x मत आना। क्यों स्लो करना है, स्पीड करो, 1x रखो, क्यों 0.75 में आना है, नहीं आना है। दूसरी चीज है प्रैक्टिस डीप फोकस। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप मेडिटेशन करो, मेडिटेशन के अलावा आप कोई भी चीज में हो उसमें डीप फोकस रखो, कोई भी चीज हो उसमें डीप फोकस। मतलब यहां मैं कुछ कर रहा हूं तो बाकी कितना भी चीज आए मैं भटकूंगा नहीं, इतना मतलब इतना। आज मैं ये करूंगा मतलब करूंगा, 2 घंटा लगे, 5 घंटा लगे, 10 घंटा लगे, लेकिन इतना चीज होना चाहिए। तीसरी चीज क्या है, हमें मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन आप फिल्म देख रहे हो वो भी एक मेडिटेशन है। आपको लगता होगा लेकिन फिल्म देखना भी एक मेडिटेशन है, क्योंकि 2 घंटे तक आप कंस्टेंटली माइंड दे रहे हो वहां पर, है ना, है कि नहीं। 2 घंटे तक आप कंस्टेंटली माइंड दे रहे हो, और माइंड दे रहे हो तब क्या होगा, क्या होगा तब, आपका कंसंट्रेशन बढ़ा, बढ़ा कि नहीं। और जो म्यूजिक भी सुन रहे हो उसको स्किप मत करना, जो फिल्म देख रहे हो उसको स्किप करके करके मत जाना, उसको पूरा देखना, कितना भी बोरिंग हो। अगर आपको कोई मतलब आपको कोई पेशेंस लेवल बढ़ाना है इंस्टेंटली, रिसेंटली 2018 से पहला नहीं, 2018 के बाद जो सलमान खान का मूवी आ रहा है वो सबको देख लो। आपका पेशेंस लेवल मैं गारंटी के साथ देता हूँ, गारंटी देता हूं मैं, आपका पेशेंस लेवल बढ़ जाएगा। नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं, सच में। सलमान खान का मूवी देख लो 2018 के बाद, आपका पेशेंस लेवल ना बढ़ा ना, मुझे बोल देना, मैं चैलेंज देके बोलता हूँ आपका पेशेंस लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूवी बुरा है, अच्छा नहीं है, अच्छा है बुरा है, ये सब नहीं। आपको बस देखना है, पेशेंस लेवल बढ़ाना है तो ठीक है। चौथी पॉइंट बोलता है क्या, कि आपको अपने स्लीप रूटीन को फॉलो करना है, रेगुलर रूटीन को फॉलो करना है, परफेक्ट स्लीप लेना चाहिए, डीप स्लीप लेना चाहिए। वहां पर जब सो रहे हो तो नींद को कंप्लीट करो। बीच बीच में नोटिफिकेशन आया, कॉल आया, जब सो रहे हो तब फोन को जरा साइड में रखो, जैसे कितना भी बड़ा कॉल आए,
अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो, अगर इंपॉर्टेंट टाइम है तो ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर जैसे आप सो रहे हो, कुछ देर बाद एक नोटिफिकेशन आया, जाग गए, क्या हुआ, स्लीप ब्रेक हो गया, तो कंसेंट्रेशन घटा। और है जो हमारे हेल्थी ब्रेन के लिए जो फूड जरूरी है, जैसे कि वॉलनट, पिस्ता, काजू, बादाम, जिसको सस्ता पिस्ता भी कहते हैं, वो सब खाना शुरू करो, आपका जो पेशेंस लेवल है बढ़ जाएगा। ओके, तो और एक बोनस टिप है, क्या है, जो पढ़ा है उसको समराइज करो। इसमें क्या होगा, आपका पेशेंस लेवल बढ़ेगा और कांस्टेंट माइंड रहेगा। और जो अभी मैंने वीडियो में बोला उसको भी समराइज करने की कोशिश करो, क्या क्या मैंने बोला, क्या क्या नहीं बोला, उसको समराइज करने की कोशिश करो। अगर आप ये वीडियो को 1.5x से छोड़कर एटलीस्ट 1.25 तक भी देखना शुरू कर दिया, 1.25 तक देखे हो अभी तक, तो भी आपका पेशेंस लेवल बेस्ट है। अगर आप ये वीडियो को 1x में ही देख रहे हो तो आप तो जीनियस हो, जीनियस। लास्टली सेकंड बोनस टिप, पता है क्या है, गेस करो क्या हो सकता है। एक गेम है जिसको खेलना है, किसी ने सोचा होगा लूडो, नहीं, तो फिर सांप सीढ़ी, नहीं, क्या करना है, चेस खेलो, सीखो चेस। देखो सांप सीढ़ी लूडो, इसमें भी आपका आ, मतलब होगा, पेशेंस लेवल बढ़ेगा, 2 घंटे तक कांस्टेंट दियो, लेकिन वहां पर जो चेस में जो मेडिटेशन है वह किसी में नहीं है। चेस में जो मेडिटेशन है, क्योंकि सांप सीढ़ी लूडो ये जब खेलते हो, तो जो लूडो गिराते हो आप, ओके, 6 आ गया तो आपका डोपामिन हाई हो गया, 1 आ गया आपका डोपामिन लो हो गया, किसी ने मार दिया तो आपका डोपामिन लो हो गया। ये एक अनकंस्टेंट वे से जा रहा है, ओवरऑली कांस्टेंट है क्योंकि 2 घंटे तक आप खेले हैं उस चीज को, लेकिन चेस में ऐसा नहीं होता है। चेस में अगर आप हारोगे भी ना तो आपको कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा, लेकिन लूडो में कोई जरूरत नहीं है कंसंट्रेशन देना, गोटी फेंकते जाओ, नंबर नंबर के हिसाब से मूव करते जाओ। लेकिन जो चेस है उसमें आपको प्लानिंग करना पड़ता है, आपको हारना है, हारोगे, लेकिन फिर भी आपको कांस्टेंट ही रहना है, 1 सेकंड के लिए आपको डाइवर्ट होना है, फिर आपको कांस्टेंट होना है, लेकिन वहां पर नहीं है, या तो हारोगे या तो जीतोगे। चेस में क्या है, हारोगे तो भी आपका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन में कोऑर्डिनेशन आएगा, जीतोगे तो भी आपका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन में कोऑर्डिनेशन आएगा। तो ये था वीडियो, वीडियो लंबा हुआ है तो माफ करना। ओके, तो ये था पूरा वीडियो। आप अगर ये वीडियो लास्ट तक देखे हो, अभी तक देख ही रहे हो, देख ही रहे हो, देख ही रहे हो, तो आपका पेशेंस लेवल हाई है, कंग्रेचुलेशन, आप जीत गए। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते जाओ, आप मतलब एक दिन आएगा जब आपको खुद को लगेगा कि मैंने अपना जो ओल्ड सेल्फ था, मतलब खुद का जो पुराने वाला जो अवतार था, उसको मैंने वापस पा लिया। आप एक बार कोशिश करते जाओ। थैंक यू वेरी मच, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।